कि इन्होंने जो नारा देते हुए या तो इनकी खुद की बेटियां नहीं हैं या खुद ये महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते, इज्जत करना नहीं चाहते, इज्जत करना नहीं चाहते। ये महिला विरोधी हैं, ये बेटियां के विरोधी हैं। जिस दिन महिलाओं ने अगर एकजुट होकर ये कदम उठा लिया ना, इनको उखाड़ कर फेंक देंगी बाहर। इनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति तो है ही गलत, बिल्कुल गलत। और जहाँ मुस्लिम का टैग लग जाता है ना, तो इनके सामने ऐसा तो बहुत बड़ी गुनाहगार आ गई कोई, जबकि उनकी पार्टी की भी होगी ना, उसके साथ भी इतनी सुरक्षित है, तभी तो ये कांड हो रहे हैं। हाथरस में क्या हुआ था? ये महिलाओं के विरोधी है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये सत्ता में बैठी सरकार। आज सुन ले कान खोल के। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी लगातार महिलाओं के उत्थान, उनके विकास के दावे वादे करती रही है। यहाँ तक कि महिला सुरक्षा उनके राज्य में सबसे ज़्यादा है, इस बात का भी बखान करती रही है। लेकिन क्या हो जब सूबे की एक सांसद, विपक्षी सांसद इकरा हसन को लेकर करनी सेना के एक नेता, लीडर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दे, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की सरकार कोई एक्शन न ले। बहरहाल इस मुद्दे पर काफ़ी विवाद तो बढ़ गया, लेकिन अहम सवाल ये कि जब संसद में बैठी सांसद महिला पर इस तरीके की टिप्पणियां हो सकती हैं, तो फिर देश की आम महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? देश की आम महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां, उन पर हमले, उनके साथ दुष्कर्म की खबरें आम तौर पर सामने आती रहती हैं। मेरे साथ महिलाएं जुड़ चुकी हैं, उनसे समझते हैं कि इकरा हसन पर टिप्पणियां करना, विवाद बढ़ा, आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन सवाल वही कि योगी आदित्यनाथ सूबे की महिलाओं को कितनी सुरक्षा दे पा रहे हैं। पुष्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पर। क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो जब आपने इस खबर सुनी कि सांसद इकरा हसन पर इतनी घटिया टिप्पणी, एक नेता की इतनी हिम्मत कैसे, ये क्या दर्शा रहा है? थोड़ा सा देखिए, इन्होंने, आपको मालूम होगा 2014 में एक नारा दिया था, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और जब आपको पता है दिल्ली में निर्भया वाला हुआ, उसको पूरा वर्ल्ड वाइज बना दिया इन्होंने, इतना बड़ा इशू बना दिया। और जबकि उसको राहुल गांधी जी ने मिले, उनकी पूरी सुरक्षा की, उसके भाई को नौकरी दी, एक महिला, एक बेटी को, देश की बेटी को पूरा मान सम्मान मिला। खुद उसी समय हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय शीला दीक्षित जी ने सेंटर से रिक्वेस्ट की कि जब महिलाओं पे कोई भी अत्याचार, उसको निर्भया कांड, एक निर्भया फंड अलग से बना दिया, जहाँ बेटियों के खिलाफ या कहीं भी कुछ नहीं होते, कोई वो नहीं कर सकती खर्चा, तो उस फंड से सरकार खर्चा उठाएगी और बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए कोई भी अत्याचार होगा तो सरकार खर्चा उठाकर उनको न्याय दिलाएगी। आज समझ ही नहीं आ रहा, सत्ता में बैठी सरकार, जिस सत्ता से वो सुख भुगत रहे हैं, अपनी ही सत्ता में बैठी महिलाओं के साथ, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजियाँ कर रहे हैं, उनको बार बार उल्टी सीधी टिप्पणियाँ करते हैं, तो देश की बेटियों पे क्या विश्वास करेंगे इन पे? मुझे तो समझ नहीं आता कि इन्होंने जो नारा देते हुए या तो इनकी खुद की बेटियां नहीं हैं या खुद ये महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते, इज्जत करना नहीं चाहते, इज्जत करना नहीं चाहते। ये महिला विरोधी हैं, ये बेटियां के विरोधी हैं। तो ये कहाँ है महिला सुरक्षा? अब देश में क्या हो रहा है, किसी राज्य में देख लो, मणिपुर में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, हाथरस में क्या हुआ था, दिल्ली में क्या हो रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, वायदे किए थे, कहाँ है? हर जगह बेटियों पर अत्याचार करना, जब ये अपने संगठन की, अपनी विधायक की, अपने निगम पार्षद की, अपने MLO की जो महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते, उन पर टिप्पणियां करते हैं, तो देश की महिलाओं को तो छोड़ ही दो। लेकिन मैम, महिला सांसद पर इस तरीके की घटिया टिप्पणी करना तो सवाल नहीं पैदा करती कि आम महिलाओं की स्थिति फिर क्या होगी सूबे के अंदर? मैं वही तो कह रही ना कि जब अपने चुनी हुई महिलाओं के साथ वो ऐसा कर रहे हैं, तो आम महिला क्या करेंगी? तो कैसे विश्वास करेंगी? नहीं विश्वास है। आज देश की बेटियों को विश्वास नहीं है। 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिलाएं इस दुख से गुजर रही हैं।
इनको महिलाओं को कुछ नहीं करना, महिलाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। इनको कुर्सी प्यारी है, भाड़ में जाए महिलाएं, इनकी भाड़ में जाए युवा, भाड़ में जाए इनके लिए सारे वर्ग, सबको दरकिनार करते इनको एक कुर्सी प्यारी है। और कुर्सी में भी ये लगाओ जो उनकी सत्ता में बैठे, जो उनकी सांसद है, उनको इस तरीके से लेकिन मैम, जब जनता द्वारा चुनी गई इकरा हसन जो संसद तक पहुंची, करनी सेना की लीडर उन पर इतना घटिया बयान दे रहे हैं, तो क्या अपनी मानसिकता बता रहे हैं कि उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है? देखो, इनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति तो है ही गलत, बिल्कुल गलत है। और जहाँ मुस्लिम का टैग लग जाता ना, तो इनके सामने ऐसा तो बहुत बड़ी गुनाहगार आ गई कोई, जबकि उनकी पार्टी की भी होगी ना, उसके साथ भी। अरे हिंदू मुस्लिम करके तुम देश में क्या जताना चाहते हो? आपको मालूम है ना सिंदूर में क्या हुआ था? मालूम है? और उस बेटी के लिए क्या बोला था मध्य प्रदेश में? काफी मानती स्टेज पर खड़े होकर, जब जो देश की सुरक्षा के लिए गई हुई हैं, उसके लिए उल्टा सीधा बोल सकते हैं। अपनी चुनी हुई सांसद के लिए उल्टा सीधा बोल सकते हैं, अपनी चुनी हुई एमएलए के लिए उल्टा सीधा बोल सकते हैं। निगम पार्षद तो छोड़ ही दो, देश की आम महिला तो छोड़ ही दो, देश की आम पब्लिक तो छोड़ ही दो। हमें विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है, महिला को बिल्कुल विश्वास नहीं है। महिलाएं आज अपने आप को ठगा सा महसूस करी है, ठगा सा महसूस करी है। वायदे करते हैं, कोई वायदा पूरा नहीं करते हैं। 2014 में इन्होंने वादा किया बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार क्या किया महिलाओं के साथ? जो वायदा करते हैं सबसे पहले तो उन्हीं को काटते हैं, उन्हीं की जड़ काटते हैं। योगी कहते हैं कि किसी में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो महिलाओं के प्रति आंख उठाकर भी देख सके। और अमित शाह जी कहते हैं कि गहने लाद कर भी आधी रात को महिलाएं खुले तौर पर जा सकती हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित है। इतनी सुरक्षित है तभी तो ये कांड हो रहे हैं। हाथरस में क्या हुआ था? रात के अंधेरे में उस बेटी के माँ बाप से बिना पूछे, रात के अंधेरे में बिना माँ बाप की इजाजत के मिट्टी का तेल लेकर और खेतों के बीच में बेटी को जला दिया जाता है। क्या था? यूपी नहीं थी क्या? ऐसे ऐसे कांड हैं, कहीं भी ले लो, कितनी जगह एक गिनवाने लगूं रात हो जाएगी। तो आपको लगता है कि यूपी में सबसे ज्यादा ब्रजभूषण शरण मंत्री था, और देश की वो जो देश का नाम रोशन करती थी बेटियां, उसी जंतर मंतर पर बैठी थी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए। उनको जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन था, उनको ऐसे घसीटा गया था, उनकी आंखें घिस गई, उनको ऐसे बुरी तरीके घसीट कर उठा के फेंक दिया गया। तब सो रहे थे, इनको दिखाई नहीं दे रहा था। ये महिलाओं के विरोधी है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये सत्ता में बैठी सरकार। आज सुन ले कान खोल के, महिलाएं 50% महिलाओं की आबादी है। जिस दिन महिलाओं ने अगर एकजुट होकर ये कदम उठा लिया ना, इनको उखाड़ कर फेंक देंगी बाहर। लेकिन मोदी सरकार तो महिला सम्मान की बात करते हैं, मोदी जी तो मंचों से लगातार कहाँ सम्मान दिया? कहीं सम्मान? जब वो अपने सांसद को सम्मान नहीं दे सकते, अपनी विधायिका को सम्मान नहीं दे सकती, अपनी निगम पार्षद को सम्मान नहीं दे सकती, तो आम जनता को कैसे, आम महिलाओं को क्या? ये सम्मान विरोधी सरकार है। ठीक है, मैं आज आपके पास रुकिएगा। मैम, आप कैसे देख रही हैं इकरा हसन सांसद और उन पर इतनी घटिया टिप्पणी करना, वो भी करनी सेना के लीडर? मैम जैसा मैं हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मैम ने बताया कि ये सिर्फ जुमलों और झूठों की सरकार है। महिलाओं को मान सम्मान इन्होंने आज तक नहीं दिया। एक वो वक्त था कि ना तो महंगाई पे इन्होंने कभी गौर किया, ना महिलाओं के मान सम्मान पे। ये तो आप देख ही रहे हैं कि क्या देश का हाल कर दिया। सिर्फ झूठे जुमले, महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया, वो इन्होंने आज तक नहीं किया। बस इतना ही कहना। सुरक्षित मानती है मोदी सरकार में? नहीं मानती। पुष्पा जी, जिस तरीके से लगातार मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते रहे हैं महिला सम्मान पर, महिलाओं को लखपति दीदियाँ बनाना है, ये प्रण लेते हैं, और अब एक के बाद एक मामले आते हैं। यूपी में तो यहाँ तक कि जो पुलिस कांस्टेबल हैं या पुलिस जो महिला अधिकारी हैं, वो तक कहती हैं कि भाई हमारे साथ सुरक्षित नहीं है, हमारे साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। देखिए, एक महिला होने के नाते आज सरकार में बैठे पदाधिकारियों को ले लो, सरकार में बैठे पदाधिकारियों को ले लो, किसी भी पदाधिकारी ले लो,
आज महिलाओं का सम्मान कहीं नहीं हो रहा, आज महिलाओं का सम्मान कहीं नहीं हो रहा। और योगी आदित्यनाथ के लिए तो मैं एक ही टिप्पणी करना चाहूँगी, जब उन्होंने अपना घर नहीं बसाया, घर नहीं चलाया, ऐसे ही मोदी जी ने ना अपना खुद का घर बसाया, ना वो देश का घर बसने जाना चाहते हैं। वो चाहते क्या हैं? यहाँ पर संसद चल रही है, यहाँ पर संसद चल रही है, मोदी जी कहाँ हैं? विदेश में जाके भाषण दे रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती कि यहाँ पर मुद्दे की बात हो रही है। राहुल गांधी जी सवाल पूछेंगे, वायदा किया था महिलाओं को आरक्षण देंगे, उस पर टिप्पणी होगी, उस पर जवाबदेही होगी। 11 साल हो गए, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो ना, एक बार भी। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और जवाब दे देंगे, मैं अपना नाक कटवा लूंगी, इतनी हिम्मत रखती हूँ। तो आपको लगता है कि पीएम मोदी का भी जवाब नहीं वो डरते हैं, वो देश के लोगों से डरते हैं, अपनी कई हुई बातों से मुकरते हैं, वो मक्कार हैं। ऐसे प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिला है, मक्कार प्रधानमंत्री। असरदार, सेवादार, चौकीदार, खुद के चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, असर कुछ है नहीं, सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे और बना। दो देश को बना रहे हैं, बना क्या रहे हैं? बने बनाए देश में नाम बदल रहे हैं और दो नाम बदले को बेच रहे हैं। सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया, आज सांस लेना भी प्राइवेट कर देंगे, सांस लेना भी प्राइवेट कर देंगे। आज हम हमारी एक अंग हमारा गिरवी रख दिया है प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में। जो 60-70 लाख करोड़ होती थी, आज 200 करोड़ से ऊपर हो चुका है। कर्जा देश पर, इतना कर्जा अपने ऐशोआराम के लिए। वाह भाई वाह, देश की जनता दिखाई नहीं दे रहे, देश के लोग दिखाई नहीं दे रहे, देश के युवा दिखाई नहीं दे रहे, देश में महिला नहीं दिखाई दे, देश के किसान नहीं दिखाई दे रहे। उनका कर्जा क्यों नहीं माफ़ करते? अडानी अंबानी का ही क्यों माफ़ करते हैं? वो क्या है? भी दिखाई नहीं दे रही। मैं कह रही, ना महिला दिखती, ना युवा दिखते, ना किसान दिखते, ना बेरोजगार दिखते, ना मजदूर दिखते, कुछ नहीं दिखते। इनको सिर्फ कर्जा माफ़ करने के लिए दो लोग दिखता है, अडानी और अंबानी। उसका कर्जा माफ़ हो जाता है, एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं होगा। एक मजदूर जो अपनी मजदूरी करने के लिए सीढ़ी लेता, बस लेता, गाड़ी लेता, उसकी एक किस्त नहीं जाती है, घर आ जाते, गाड़ी उठा ले जाएंगे, उस पर मुकदमा दर्ज होगा। ये इनका लाखों करोड़ों माफ़ कर दिया जाता है। वाह भाई, एक किसान दिन रात मेहनत करके फसल उपजाता है, उसका कर्जा माफ़ नहीं किया जाता। अगर उसके साथ हादसा होगा, ओले पड़ गए, बारिश पड़ गई, उसका कर्जा माफ़ नहीं होगा। अडानी अंबानी का हो जाएगा। क्यों? ये अडानी अंबानी की सरकार। धन्यवाद। देखिए, मैं महिलाओं से जान रही थी, हालांकि पीएम मोदी और बीजेपी सरकार जब सत्ता में पहली बार आई तो वादा यही कर आई कि बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन क्या अब वाकई महिला सुरक्षा देश के अंदर दी जा रही है? प्रचार पर पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन जब सांसद पर ही इस तरीके की टिप्पणी करनी सेना के नेता कर देते हैं तो फिर आम जनता में क्या डर होगा? ना कानून का खौफ, ना सरकार का किसी तरीके का डर आम जनता के भीतर दिखाई दे रहा है, बल्कि महिलाओं का अपमान लगातार देश के अंदर देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? जैसा देखते रहिए 4 PM मैथ आपके साथ नफीसा खान।